नमस्कार, डीसीबी न्यूज में आपका स्वागत और मैं सुरेंद्र सिंह। देखिए आज की महत्वपूर्ण खबरें जो देखना है जरूरी। दून में डॉक्टर और नर्सिंग अधिकारियों ने की हड़ताल। बीते दिन कोलकाता के आईजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ और रुद्रपुर में नर्सिंग ऑफिसर के साथ रेप और मर्डर को लेकर पूरे देश भर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों और नर्सिंग अधिकारियों के द्वारा हड़ताल की जा रही है, जिसको लेकर देहरादून के दून अस्पताल के रेजिडेंट्स डॉक्टर व नर्सिंग अधिकारी भी हड़ताल पर बैठे हुए, जिसकी मुख्य मांग महिला डॉक्टर व नर्सिंग ऑफिसर के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा न्यायपालिका के द्वारा मिले, साथ ही पीड़ित के परिवारों को मुआवजा राशि मिले और महिला सुरक्षा को लेकर सरकार और गंभीर कानून जो कि धरातल पर उसका असर देखने को मिले उसको लागू करे। इन तमाम मुख्य मांगों को लेकर डॉक्टर्स और नर्सिंग अधिकारियों की हड़ताल पूरे देश भर में चल रही है और यह हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक कोलकाता में महिला डॉक्टर और नर्सिंग ऑफिसर को न्याय नहीं मिल पाता है। आइए जानते हैं देहरादून से डीसीपी न्यूज के लिए जसपाल राणा की इस खास रिपोर्ट में क्या कुछ कहा मेडिकल से जुड़े अधिकारियों ने। हमारी मांग ये है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो हमारा लागू होना चाहिए। अभी तक के कोई सिक्योरिटी, कोई उसकी जांच नहीं हुई है। कोई जो जिनको सज़ा मिलनी चाहिए थी उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जो सीबीआई को जो केस दिया गया है उसमें जल्दी से जल्दी सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन इसमें देरी हो रही है और हमारी जो मांगे है वो पूरी नहीं हो रही। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम तब तक इस धरने पर बैठे रहेंगे, तब तक हम कंटिन्यू धरने पर रहेंगे। हम लोग तो हड़ताल कर रहे, जो हमारी डिमांड्स है वो जब तक पूरी ना हो जाए, है ना, क्योंकि जो कोलकाता में हुआ है वहाँ तो हड़तालें चली रही है, उसका हम यहाँ बैठ के कुछ नहीं कर सकते। हम अपनी सिक्योरिटी, ताकि वहाँ जो हुआ है यहाँ ना हो, उसके के लिए हम अपने डिमांड्स बिठाए हैं कि हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए, हमें प्रॉपर डॉक्टर्स रूम चाहिए, इमरजेंसी सर्विसेज का जो ड्यूरेशंस है 48 आवर्स, ये सब से हमें ड्यूटीज़ का भी फ्री ऑफ चाहिए। फिर अगर जितने टाइम हम ड्यूटीज़ पे हैं वहाँ पे प्रॉपर गार्ड्स और सिक्योरिटी हो, तो ये सब चीज़ों की हमारी डिमांड है ताकि वहाँ जो हुआ है यहाँ पे ना हो। और जहाँ तक रही जांच की बात, जांच प्रक्रिया 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं इस केस को। अगर ये कहते हैं ना जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, तो इतने टाइम के बाद जस्टिस मिलना, अगर आप उसके फादर की बात की इमेजिनेशन करेंगे, जो आपने कहा कि हाई कोर्ट ने कहा है कि हम जस्टिस कराएंगे, कैसे सीबीआई को दिए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये इतना डिले क्यों हो रहा है? इतने टाइम में तो सारे एविडेंसेस भी वॉश आउट हो जाएंगे। वॉश आउट ऑलरेडी हो चुका है और ये एक पहला इंसिडेंस नहीं है। ये होने के बाद आपने 15 अगस्त की न्यूज़ सुनी होगी, उत्तराखंड में ही यहाँ पे फीमेल नर्स ड्यूटी से वापस आते हुए उनके रेप हो गए। उसके बाद अभी फिर बर्धमान में हुआ, तो ये कंटिन्यू चलेगा। और ये प्रोफेशन में होके जहाँ पे हम सब लोगों को सेव करने के लिए पूरा टाइम डेडिकेट करते हैं, पूरा अपना यंग एज पूरा ख़त्म कर देते हैं, हम वैसे इंजॉय नहीं करते हैं जो बाकी लोग करते हैं, और हम रिटर्न में क्या मिलता है? हमें एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी नहीं है। और ये सिर्फ लड़की की बात नहीं है, अगर प्रोफेशनल कॉलेज में, हॉस्पिटल्स में एक लड़की के साथ हुआ, मर्डर तो किसी लड़के का भी हो सकता है, रेप किसी लड़के का भी हो सकता है। लड़की वल्नरेबल है, वो ज़्यादा प्रोन है, लेकिन हो तो किसी के साथ सकता है। तो इसलिए हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए जो इस चीज़ को ओवरकम कर सके, दैट्स इट। और ये तब तक चलेगी जब तक कि हमारी डिमांड्स पूरी ना हो जाए। सरकार को हम बहुत रिस्पॉन्सिबल मानते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि जो मेन चीज़ हम अपने अगर वर्क इन्वायरमेंट में ही सेफ़ नहीं है, महिलाएं डॉक्टर जो अपने वर्क इन्वायरमेंट में काम कर रही हैं, देर रात भर काम कर रही हैं, लोगों की जान बचा रही हैं, वो वहाँ पे ही सेफ़ नहीं है अगर, तो हम और लोगों से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तब से कि उनको न्याय तो मिले। जिन्होंने जो करा है वो आराम से घूम रहे हैं, कि है कहाँ ये भी कुछ नहीं पता। तो हम यहाँ पे भी इतने वुमेन्स हैं जो अपने घर से दूर आ रखे हैं, कितने किलोमीटर दूर आके यहाँ हमारी मदद कर रही हैं, काम कर रही हैं, देर रात बैठी हुई हैं, हॉस्पिटल में ही सो भी रही हैं लोगों को बचाने के लिए बस। और उनकी सेफ्टी का इशू इतना जो बड़ा मुद्दा है जो कब से चलता आ रहा है, वो अभी तक अगर सॉल्व नहीं हुआ तो उसका तो आगे भी क्या गारंटी है कि सॉल्व होगा। आज उनके साथ हुआ है, कल कोई और होगा, आज बंगाल में हुआ है, कल किसी और स्टेट में हो जाएगा। लोगों के अंदर डर तो एक आना चाहिए ना कि हाँ, वर्क प्लेस में डॉक्टर के साथ कुछ भी गलत करने पर 100 बार सोचें। तो ये चीज़ तो ज़रूर, इसके लिए तो हमें कुछ मुद्दा उठाना पड़ेगा। हम ऑल ओवर इंडिया के जितने भी डॉक्टर हैं सब साथ बैठे हुए हैं, आज सब स्ट्राइक पे बैठे हैं, उसे एक इंसान के लिए किसका गलती से अपनी जान गंवानी पड़ी उसको, कि उसको न्याय तो मिले कम से कम। आगे के अपडेट के लिए बने रहें डीसीबी न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।